हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपी क्लासेज रानीपुर में। मैं संतोष वर्मा एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने क्लास 10th में यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए फिजिक्स में लेकर लेंस लेंस सूत्र के बारे में हमको पढ़ना है। उसके पहले हमको जानना है थोड़ी अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब, क्योंकि कल हमने आपको बताया था कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो उसके लिए मैं सिखाऊंगा अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, फिर इसके बाद चलेंगे लेंस सूत्र की तरफ। तो पहले है अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, तो पहली हमारी प्रायिकता क्या है, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। इसका चित्र आरेख थोड़ा सीखेंगे। तो देखिए, इसमें दो केसेज जाते हैं, अवतल लेंस में दो केसेज जाते हैं। पहला, जब वस्तु अनंत पर हो, जब देखिए क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तब क्या होता है। देखिए अवतल लेंस पहले कैसे बनता है, तो पहले देखिए कहा अवतल लेंस वो होता है जिसके दोनों किनारे क्या होते हैं, मोटे होते हैं, बीच में क्या होता है, पतला होता है, उसको क्या कहा जाता है, अवतल लेंस। अब कह रहा है ये हमारा प्रकाशिक केंद्र से होते हुए जाएगा, ये इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। ये क्या है आपका मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। अब ये क्या था आपका प्रकाशिक केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर। यहां आपका है, मान लीजिए F1 है, यहां मान लीजिए आपका 2F1 होगा, यहां क्या है, अनंत। तो कह रहा है अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, यहां से लेंस से अपवर्तन के पश्चात दूसरी दिशा में फैल जाती है। क्योंकि देखिए अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैला देता है। तो पहली चीज है कि प्रकाश किरणें जब अनंत से आएंगी तो अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होंगी, दूसरी दिशाओं में फैल जाएगी। तो हम बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, दो लाइनें लेंगे। ये देखने पर हमको लगता है कि पीछे कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। तो इसको जब इस किरण आरेख को मिलाया जाएगा पीछे की तरफ, तो ये मुख्य फोकस से होकर नजर आएंगी जाते हुए। कहा मुख्य फोकस पर नजर आएगी, पीछे मिलाने पर लगेगा कि पीछे की तरफ ये मुख्य अक्ष पर जो है मुख्य फोकस पर मिल रही है। तो इसका मतलब है प्रतिबिंब किधर बन रहा है, लेफ्ट साइड आपके बन रहा है मुख्य फोकस पर। जिधर से प्रकाश किरणें आ रही हैं उसी की तरफ जो है आपका जो है प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बन रहा है। अब देखिए बिंदु आकार का छोटा सा है, तो इसका मतलब बहुत छोटा बन रहा है, और जिधर से प्रकाश किरणें आ रही हैं उधर ही बन रहा है प्रतिबिंब। इसका मतलब यहां क्या है, प्रतिबिंब सीधा और आभासी बन रहा है। तो इसमें देखेंगे अवतल लेंस में क्या होगा, हम प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। केवल हमको याद रखना है, इसका किरण आरेख आता है और एक डायरेक्ट पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको क्लास 10th के लिए यूपी बोर्ड में, कि बताइए अवतल लेंस में जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है। तो कहां बन रहा है, आप देखिए आपके सामने नजर आ रहा है, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, F1 पर बन रहा है, बिंदु आकार का बन रहा है। इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बिंदु आकार का। कैसा बन रहा है, बिंदु आकार का, बहुत छोटा मतलब बिंदु आकार का। फिर देखिए इधर की बन रहा है, मतलब कैसा बन रहा है, सीधा तथा आभासी। क्योंकि देखिए ये आभास हो रहा है, पीछे बढ़ाने पर आपको आभास हो रहा है कि प्रकाश किरणें कहां के मिल रही है। यहाँ पे देखिए प्रकाश किरणें यहां से क्या आती है, अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को काफी दूर दूर तक फैला रहा है। जब दूर दूर तक फैला रहा है इसका मतलब ये कहीं आपस में मिलती नजर नहीं आ रही है। तो इसको हम पीछे जब मिलाएंगे तो हमको नजर आएगा कि ये मुख्य फोकस से होकर जा रही है। तो इसका मतलब ये पीछे की तरफ मिल रही है। तो क्या हो रहा है, आभासी बना है, सीधा तथा आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा तथा आभासी। तो मुख्य फोकस पर बनेगा, कहां बन रहा है, मुख्य फोकस पर। कहां प्रतिबिंब बन रहा है, मुख्य फोकस पर बन रहा है। बिंदु आकार का बन रहा है, छोटा बहुत, वस्तु काफी छोटा बन रहा है, और कैसा बन रहा है, सीधा तथा आभासी। तो पहला केस ये था कि जब वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तो अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो आपके सामने है, ये आप नोट करिए। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। सेकंड केस, केस नंबर 2। अब हम आते हैं दूसरे केस पर कि जब वस्तु को हम अनंत और, सेकंड है, जब वस्तु को अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा जाए, कहीं भी रखिए, अब प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा जाए, कहीं भी रखा जाए। मतलब अब क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये आपका
अवतल लेंस है, ये आपका प्रकाशिक केंद्र है, यानी लेंस के, अब देखिएगा थोड़ा, कह रहा है ये मान लीजिए आपका F1 है, ये क्या है 2F1 है, ये अनंत है। अब इसके बीच में कहीं रखिए, अनंत और इसके बीच लेंस के बीच में कहीं रखिए, अब इसके बीच में तो रख नहीं सकते, यहां रखेंगे, तो वही कह रहा है प्रकाशिक केंद्र और लेंस अनंत के बीच में कहीं पे रखा जाए। तो हम ले जा रहे हैं, देखिए प्रकाश किरण यहां से जाएगी और लेंस से अपवर्तन के पश्चात दूसरी तरफ निकल जाएगी, और ये प्रकाश किरण कहां से होकर जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से। इसको जब हम पीछे मिलाते हैं तो हमको समझ में आता है ये प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो कहां पे आ रहा है, देखिए कट कहां कर रही है दोनों किरणें, यहां पे। तो कैसा बन रहा है, सीधा, यानी वस्तु जैसी है वैसे ही प्रतिबिंब बन रहा है। तो जब वस्तु को अनंत पर आप रख रहे हैं, अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र लेंस के बीच में कहीं भी रखेंगे तो प्रतिबिंब हमेशा, याद रखिएगा, प्रतिबिंब हमेशा जब अनंत और इसके बीच रखी जाएगी वस्तु, हमेशा हमेशा के लिए प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच, यानी मुख्य फोकस के बीच में। देखिए छोटा सा बन रहा है। तो प्रतिबिंब का आकार कैसा हो रहा है, पहली चीज तो प्रतिबिंब आप लिखेंगे, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब बारे में हम लिख रहे हैं तो कैसा बन रहा है, देखिए वस्तु से छोटा, कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा। सेकंड क्या कह रहा है, कैसा बन रहा है, सीधा तथा आभासी, कैसा बन रहा है, सीधा तथा आभासी। कहां बन रहा है, देखिए कहां बन रहा है, मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच, मुख्य फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच, तो हमारे पास दो कंडीशंस हो गई। दोनों कंडीशन अवतल लेंस में हमने पढ़ा कि देखिए जो अवतल लेंस में होगा, दर्पण में क्या था आपका, वही उत्तल दर्पण में था। उत्तल दर्पण और अवतल लेंस दोनों में कंडीशन ऐसे ही होती है कि वहां पे दो ही कंडीशन थी, यहां पे भी दो कंडीशन। तो यहां पे क्या था कि जब पहली बार हमने रखा वस्तु को अनंत पे रखा तो प्रकाश किरणें कहां से आ रही थी, यहां से आने के बाद अपवर्तन के पश्चात फैल जा रही थी, वो सामने कहीं मिलती नजर नहीं आ रही थी। तो हमें पीछे जब मिलाते हैं तो हमको लगता है प्रकाश किरणें कहां पे मिलती है, मुख्य फोकस पर। तो कहां प्रतिबिंब बन रहा था, मुख्य फोकस पर, बहुत छोटा सा आकार का बन रहा था, सीधा और आभासी। सेकंड केस हमारे पास है जब वस्तु को अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा जा रहा है तो कैसा बन रहा है प्रतिबिंब, देखिए कहां बन रहा है, मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में, यानी कि अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में, यानी लेंस के बीच में आप कहीं भी वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब हमेशा इन्हीं दोनों के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु छोटा, सीधा तथा आभासी, और कहां बनेगा, मुख्य फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनेगा। ये हो गई दो कंडीशन। अब हम चलते हैं थोड़ी सी लेंस सूत्र की तरफ। तो हमें क्या करना है, लेंस सूत्र पढ़ना है, क्योंकि देखिए क्लास 10th में जो यूपी बोर्ड वगैरह हिंदी मीडियम बोर्ड वाले हैं, यहाँ पे जो है लेंस फार्मूला डेरिवेशन नहीं है, आप में केवल सूत्र के बारे में पढ़ना है, लेंस सूत्र आखिरकार होता क्या है। तो हम पढ़ेंगे क्या, लेंस सूत्र, लेंस सूत्र क्या होता है, यानी लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला। तो आपका कोई भी लेंस होगा, चाहे उत्तल लेंस होगा चाहे अवतल लेंस होगा, तो आप में क्या है, ये सूत्र आता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अभी हम चिन्ह के बारे में बताएं किसको कहां रखना है। f क्या है आपकी, ये फोकस दूरी किसकी, लेंस की फोकस दूरी, तो पूरा लिख दे रहे हैं, लेंस की फोकस दूरी। ये v क्या है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। u क्या है, लेंस से, क्या है, लेंस से वस्तु की दूरी। हमको बस इतना ही पढ़ना है, क्लास 10th में आपका एग्जाम में बस इतना है कि पूछता है लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र या लेंस फार्मूला क्या है, आपको दे देगा, ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि बताइए, या ऑप्शन टिक मारिए, या तो कहेगा कहीं आप इसका लेंस फार्मूला लिखकर दिखाइए। तो क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब देखिए हमारे पास दो केसेज हैं, एक तरफ होता है अवतल लेंस, दोनों चिन्ह पर पार्टी हम लिखेंगे, अवतल लेंस, दूसरी तरफ होता है उत्तल लेंस।
तो अवतल लेंस में क्या होगा, उत्तल लेंस में क्या होगा, देखिए चिन्ह रखना जब न्यूमेरिकल लगाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल आना है आना है। इसमें क्या होता है, हम दिमाग में रखेंगे हमेशा एफ बराबर किस में आएगा, माइनस में, यू बराबर क्या आएगा, माइनस में। अवतल लेंस एफ इसमें माइनस, इसमें माइनस। वी की वैल्यू हम कंडीशन के हिसाब से रखेंगे, ठीक है ना, हम अभी नहीं रख रहे हैं, वी को कंडीशन के हिसाब से रखेंगे, वैसे माइनस ही रहेगा, लेकिन हम देखें कंडीशन क्या प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, प्लस में रख भी सकते हैं, माइनस में भी रख सकते हैं, अभी हम कंडीशन के हिसाब से। लेकिन इसमें क्या रखना है आपका, यू क्या होगा, माइनस में होगा, एफ क्या होगा, हमेशा प्लस में। तो ये दो कंडीशन हम लेकर चलेंगे, वी के बारे में हमें जैसा क्वेश्चन में कहेगा उसी के हिसाब से चेक करेंगे। लेकिन पहले क्या है कि हमको एफ की वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी, यू की वैल्यू माइनस होगी, किसमें, अवतल लेंस में। उत्तल लेंस में क्या होगा, यू की वैल्यू माइनस में, एफ की वैल्यू प्लस में। तो ये रहा आपका लेंस सूत्र, बस इतना ही करके आपको जाना है टेंथ के लिए, इससे ज्यादा आपको बाबू कुछ नहीं करना है, बस ये लेंस सूत्र लिख देना है कि लेंस अगर पूछता है, नहीं तो इस पे डिपेंड एक क्वेश्चन देगा आपका न्यूमेरिकल 4 नंबर का देगा, तो वो आपको करके आना है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, हमें देख लेना है कि क्या नाम है, लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता और लेंस का आवर्धन, यानी कि लेंस में आवर्धन क्या है उसका सूत्र भी देख लेना है। तो केवल सूत्र ही आता है, इससे ज्यादा कुछ आपका आता नहीं है। चलिए, तो लेंस की आवर्धन क्षमता, यानी आवर्धन हम देख रहे हैं, लेंस में आवर्धन क्या है, आवर्धन इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, यम से। ये क्या कहा है, जो देखिए दर्पण में आपने किया था वही यहां भी करेंगे, बस केवल थोड़ी सी है। कह रहा है क्या, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई या कह दे या ऊंचाई, या ऊंचाई बटे, नीचे लिखेंगे वस्तु की लंबाई या वस्तु की ऊंचाई। कहने का क्या मतलब कर रहा है, प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई और वस्तु की लंबाई या ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कह रहे हैं, आवर्धन कह रहे हैं। तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी या और वस्तु की लंबाई, दोनों के अनुपात को हम क्या कर रहे हैं, आवर्धन कर रहे हैं। मतलब समझिए वस्तु की लंबाई, देखिए आवर्धन हमने उस दिन भी बताया था, आवर्धन मतलब क्या, आवर्धित, वृद्धि कितना हो रहा है, बड़ा कितना हो रहा है। तो वस्तु की लंबाई की अपेक्षा प्रतिबिंब कितना बड़ा हो रहा है, कितना उसमें चेंज आ रहा है, वही क्या है हमारा आवर्धन। तो जब भी आपको एग्जाम में लिखना होगा जरूर पॉइंट डालिएगा कि वस्तु की लंबाई की अपेक्षा प्रतिबिंब की लंबाई में क्या परिवर्तन हो रहा है, वो कितना गुना बड़ा हो रहा है या कितना गुना छोटा, वो अलग चीज है, लेकिन आवर्धन का मतलब क्या, आवर्धित, उससे कितना बड़ा हो रहा है उसकी अपेक्षा, वही क्या है हमारा आवर्धन है। तो हम लिख सकते हैं यम बराबर, इसको लिखा जाता है आई डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट, यानी इमेज डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट। इसको लिखते हैं हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी को लिखा जाता है v बाई यू। देखिए चिन्ह सहित रखिएगा, v की वैल्यू प्लस है कि माइनस है, u की वैल्यू प्लस है या माइनस आ रही है, तो उसको रखिएगा। ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, यानी हाइट की जो है, लेंथ ऑफ इमेज है, ये क्या लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये क्या है हाइट ऑफ इमेज है, ये क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, बराबर v बाई यू। v क्या है लेंथ से प्रतिबिंब की दूरी, ये क्या है लेंथ से वस्तु की दूरी। ये आपका आ जाएगा आवर्धन के लिए। अब आवर्धन का मतलब ही था आपका कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को, या प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या करें, आवर्धन। लेकिन इसका अगर दूसरा अर्थ निकाला जाए, मतलब कि आवर्धन का मतलब होता है आवर्धित यानी बड़ा रूप, तो वस्तु की लंबाई की अपेक्षा प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा बना, जबकि हम की वास्तविक उसकी हाइट या लंबाई को नहीं बढ़ा रहे, बस उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, फिर भी उसकी अपेक्षा हमारे पास प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई में कितना परिवर्तन हुआ, वही हमारा क्या है, आवर्धन है। तो हम आशा करते हैं कि आपको आवर्धन समझ में आ गया होगा। तो एक छोटी सी चीज बची है लेंस की क्षमता, इसके बाद केवल आपका न्यूमेरिकल रह जाएगा। कल मैं वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा पूरा न्यूमेरिकल के लिए, तो हम केवल लेंस की क्षमता पढ़ ले रहे हैं, तो उसके बाद आपका वीडियो एंड करेंगे। चलो बाबू आ जाओ, कमाल यार, दिमाग लगाओ यहाँ पे अब, क्योंकि आपका एग्जाम सर पर है, तो थोड़ी देर के लिए आप देखिए बस वीडियो को, बस आपके दिमाग में पूरा पूरा उतार के जाऊंगा मैं आज। आइए हम चलते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता क्या है, यानी पावर ऑफ लेंसेज, इंग्लिश में क्या कर रहे हैं, पावर ऑफ लेंसेज। देखिए अब उत्तल लेंस में क्या था, देखिए दिमाग में रखिए, उत्तल लेंस में क्या था, हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं थोड़ा सा। आप कुछ भी कर रहे थे,
वस्तु यहां रख रहे थे, प्रकाश किरणें यहां से जा रही थी, कहीं कोई कट कर रहा था, मतलब क्या हुआ, अपवर्तन। लेंस पे जाने के बाद प्रकाश किरणें क्या हो रही थी, इकट्ठा हो रही थी, क्या हो रही थी, एकत्रित हो रही थी। इकट्ठा मतलब एकत्रित हो रही थी। और अवतल लेंस में क्या है, प्रकाश किरणें कहीं से भी आ रही हैं, वो क्या हो रही हैं, यहां से दूर हो जा रही है। देखिए ये आप अगर यहां से लाएंगे तो कहीं से भी ला रहे हैं, देखिए एक जगह इकट्ठा हो रही है, कहीं पॉइंट पर आ रही है, यहां से मिल रही है, यहां से जा रही है, मतलब मुख्य अक्ष की तरफ। देखिए झुक के कहां रहे, मुख्य अक्ष की तरफ। यहाँ क्या है, मुख्य अक्ष ये है आपका, ये मुख्य अक्ष है, ये यहाँ पे मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। यहां पे प्रकाश किरणें जहां से कहीं से भी आ रही है, मुख्य अक्ष की तरफ आ रही, भले अभी इसके बाद कट करके निकल जाए, लेकिन यहाँ पे क्या है, मुख्य अक्ष से क्या हो रही है, दूर जा रही है, मतलब यहां कर रही है, फैल रही है। प्रकाश किरणें क्या कर रही हैं, फैल रही हैं। देखिए ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको किसी को कोई ऐसा समझाएगा नहीं, आपको आ जाओ बाबू। यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रकाश किरणें क्या हो रही है, लेंस, उत्तल लेंस क्या कर रहा है, ये देखिए आपका उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस। ये क्या है आपका, अवतल लेंस। कभी भूलेगा नहीं, आपके दिमाग में आ जाएगा। देखो ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या कर रहा है, प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष की तरफ धकेल रहा है, धक्का दे रहा है। देखिए इकट्ठा हो रही है, एकत्रित कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, मुख्य अक्ष से दूर भेज रहा है। तो मतलब इकट्ठा करने, इसकी पावर क्या हो रही है, देखिए इसका मतलब इसके अंदर क्या गुण आ रहा है, ये लेंस में, इस लेंस में क्या आ रहा है, इसका गुण प्रकाश किरणों को इकट्ठा करने का। इसके अंदर क्या आ रहा है गुण, प्रकाश किरणों को फैला देने का। मतलब प्रकाश किरणों को इकट्ठा करने या फैला देने की क्षमता ही आपकी क्या कहला रही है, लेंस की क्षमता। मतलब वो कितना फैला ले जा रहा है, ये कितना इकट्ठा कर दे रहा है, यही दोनों प्रॉपर्टी जिसकी क्या कहलाती है, लेंस की क्षमता कहलाती है। तो पहला चीज दिमाग में आप रखिए। आप देखिए रखना नहीं है, आपको मैं सिखा रहा हूं, बस केवल आपके दिमाग में समझ बैठा रहा हूं। कह रहा है इकट्ठा कर रही है प्रकाश किरणें, इसके अंदर क्या गुण है, प्रकाश किरणों को इकट्ठा करने का। इसका क्या है, प्रकाश किरणों को खूब फैला रहा है। तो एकत्रित करने और फैला देने दोनों की पावर, कितना, कौन कितना फैला रहा है, कौन कितना इकट्ठा कर दे रहा है, यही उसकी क्या कहला रही है, क्षमता कहला रही है। तो इसका मतलब है लेंस की क्षमता। जब भी कहेगा तो लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को एकत्रित करने या फैला देने की क्षमता ही आपकी क्या रही है, लेंस की क्षमता। मतलब कौन कितना फैला दे रहा है, कौन कितना एकत्रित कर दे रहा है, वही उसकी क्या कहलाएगी, क्षमता कहलाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ P इक्वल टू 1/F। P क्या है, पावर है, पावर ऑफ लेंस, यानी लेंस की क्षमता। क्या कहा है, क्षमता। ये क्या है, फोकस दूरी। ये सूत्र आपका निकल के आएगा कब, जब ये फोकस दूरी किसमें होगी, मीटर में। देखिए हिंदी में पूरा लिख रहा हूं, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों के लिए सबसे ज्यादा यही दिक्कत होती है। हिंदी में लिखिए तो P इक्वल टू 1/F। लेकिन अगर ये फोकस दूरी क्या है, सेंटीमीटर में है, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100/F। तो जब F क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा, सेंटीमीटर में जब होगा तब ये होगा। यानी कि इसका मतलब है कि देखिए लेंस की क्षमता कर रहा है, प्रकाश किरणों को कौन कितना एकत्रित कर दिया, कौन कितना फैला दिया, ये उसकी क्या है, क्षमता है। इसका मतलब है जिसकी फोकस दूरी कम होगी उसकी क्षमता ज्यादा। देखिए ये छोटी संख्या होगी, भाग देंगे, यहां से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू ज्यादा आएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये ज्यादा होगा तो ये वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब है जिसकी फोकस दूरी कम होगी उस लेंस की क्षमता उतनी ज्यादा होगी, जिसकी फोकस दूरी अधिक होगी उसकी क्षमता कम होगी। अब इसको मापने का क्या है इसका मात्रक आता है, P का मात्रक दिख रहा है ना बाबू आप लोगों को। आइए देखिए P का मात्रक, इसको नापा जाता है डायोप्टर में। किसमें नापा जाएगा, डायोप्टर। इसका मात्रक होता है डायोप्टर, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल D से। तो इस तरह लेंस की क्षमता आपके दिमाग में आनी चाहिए। लेंस की क्षमता क्या है, प्रकाश किरणों को कौन लेंस कितना प्रकाशित यानी दूर फैला दे रहा है या अधिक इकट्ठा कर दे रहा है, लेकिन किधर, मुख्य अक्ष की तरफ, मुख्य अक्ष की तरफ इकट्ठा किया, मुख्य अक्ष से दूर भेज दिया। तो प्रकाश किरणों को कितना एकत्रित कर दे रहा है, कितना फैला दे रहा है, वही उसकी क्या कहला रही है, क्षमता। इसका मतलब इसका वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, फोकस दूरी पे। तो फोकस दूरी जिसकी ज्यादा होगी वो उसकी क्षमता कम होगी, जिसकी फोकस दूरी कम होगी उसकी क्षमता ज्यादा होगी। तो इस तरह सूत्र निकल गया P इक्वल टू 1/F। अब अगर ये मीटर में होगा तब ये फार्मूला लगाना आप, और जब
सेंटीमीटर में होगी फोकस दूरी, तब P इक्वल टू 100/f। और इसका मात्रक क्या होगा, डायोप्टर। P का मात्रक क्या होगा, डायोप्टर रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल D से। और इसके साथ मैं एक चीज बोलना चाहूंगा आप लोगों के सामने। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आप लोगों के समझ में आ रही है, कुछ पसंद आ रही है, तो कृपया आप लोग को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही रोज आपके सामने एक वीडियो लेकर आऊंगा ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से जाए। मैं आपको 100 में 100 दिलाने का वादा करता हूं। अगर आप मेरी वीडियो को लगातार देखिए तो मैं आपको वादा करता हूँ आपको 100 के 100 दिला के रहूंगा। बस मैं यही चाहता हूं कि आप लोग अच्छे तरीके से आप बोर्ड का एग्जाम दीजिए, अच्छी तरीके से इसमें नंबर लाइए। ओके, थैंक यू।